हेलो गाइस, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ट्रायंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझना। जो बेसिक बातें हैं इसमें वो मैं पहले बताऊंगा। तो इसमें बार बार एक वर्ड आएगा, वो आएगा कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट? मान लीजिए कोई दो A4 साइज के पेपर है, एक के ऊपर एक रखेंगे तो बिल्कुल कंप्लीट स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं वो, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। एटीएम है आपके, ठीक है। एटीएम क्या होते हैं? बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एक ही साइज के होते हैं, उनकी डायमेंशन सेम होती है, लेंथ ब्रेड्थ सेम होती है, तो वो भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो अभी हमें ट्रायंगल्स के केस में ये बात करनी है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगी। उसके कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया मैं भी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। ध्यान से समझना। देखिए क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं। फर्स्ट, साइड साइड साइड, तीनों की तीनों साइड दो ट्रायंगल्स की अगर इक्वल है तो वो क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। अगला क्या हो सकता है? साइड एंगल साइड, ठीक है। एक साइड उनके बीच में एंगल, ओके। जैसे दो ट्रायंगल हैं, ये साइड ये एंगल, ये साइड ये एंगल और ये साइड, ठीक है। या फिर ये साइड ये एंगल ये साइड, तो साइड एंगल साइड, ओके। थर्ड है एंगल एंगल साइड, ठीक है जी। दो एंगल और एक साइड हो गया, या फिर एंगल साइड एंगल। मेरी बात समझ रहे हो? और एक क्राइटेरिया होता है एंगल एंगल, वो यही बात है, दो एंगल अगर आपस में इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, क्योंकि 180 में सब्ट्रैक्ट करके वही रिजल्ट आएगा। एक होता है RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। ये मैं यूज करने वाला हूं इसमें पूरे चैप्टर में। तो फर्स्ट लेक्चर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें जिसको समझ नहीं आई, ठीक है, उसको फिर एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी। एक वर्ड हम बीच में यूज करेंगे, CPCT। ये होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT। नई बात है सबके लिए, थोड़ा बहुत वैसे पढ़ा होता है बच्चों ने, लेकिन 9th क्लास में डिटेल में सारी बात आई हुई है, ओके। CPCT का मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये होता क्या है अभी बताता हूं मैं। मान लीजिए दो ट्रायंगल है ABC, PQR। ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है जी। तो हमने इसको लिख दिया ट्रायंगल ABC, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है PQR। ये कॉन्ग्रुएंट हो गई है। अब उन्होंने पूछ लिया क्या एंगल B बराबर Q है, ये पूछा है, क्वेश्चन है। तो यस बाय CPCT। क्यों? अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो बचे हुए पार्ट हैं वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मेरी बात समझ गए? ये बेसिक बातें हैं, ये सबको आनी ही चाहिए, ठीक है। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, या फिर एंगल एंगल, दो एंगल प्रूव कर दो। एंगल साइड एंगल, दो एंगल या उनके बीच में एक साइड, ठीक है। और RHS जिसमें 90 डिग्री हो, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। तो ये 6 क्राइटेरिया है हमारे, 5 ही लिखते हैं वैसे बुक्स में इसको, एंगल एंगल को नहीं लिखते, लेकिन एंगल एंगल भी है ही है, ठीक है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उम्मीद करता हूं समझ आएगी आपको। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, देखिए 7.1।
ए बी सी डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है आपको? सबसे पहले लिखना है गिवन। कुछ वो देंगे पहले आपको, उन्होंने दे रखा है AC इक्वल टू AD, AB बाइसेक्ट एंगल A, AB बाइसेक्ट एंगल A को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में बांटना, ठीक है बात। तो AB जो है वो एंगल A को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। मैंने इसको 1 दे दिया, इसको 2, इसका मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया। बात क्लियर है? अगली बात, शो दैट, उसको लिखेंगे आप टू प्रूव। प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD, ये आपको शो करना है, ठीक है। और शो क्या करना है? BC और BD क्या इक्वल है, ये पूछा है, ठीक है जी। तो प्रूफ पे आते हैं। देखो सभी बातें आपके लिए नई हैं तो ध्यान से सीखिएगा। ABC और ABD, ओके, तीन चीजें आपको चाहिए। उन्होंने क्या दिया है? AC इक्वल टू AD, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। साइड होगी एक, एंगल ये इक्वल है दोनों ट्रायंगल में। साइड एंगल, क्या साइड ये इक्वल है दोनों में? दोनों में इक्वल तो है, दोनों में कॉमन तो आ रही है, जो इसमें है वही उसमें है, तो बराबर तो होगी। बस आपका हो गया काम। तो देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ऐसे लिखेंगे। पहले लिखोगे AC इक्वल टू AD, इस ट्रायंगल का हिस्सा और इस ट्रायंगल का हिस्सा। ये क्या है? ये गिवन है, हमें गिवन था ना ये, AC इक्वल टू AD। अगली बात, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन है। अगली बात, AB इक्वल टू AB, क्यों? कॉमन है ये दोनों में। तीन चीजें होगी। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD बाय, कैसे हुआ ये? साइड एंगल साइड। हो गई इतनी बात क्लियर? तो एक पार्ट आपका प्रूव हो गया ये वाला। उन्होंने पूछा BC बराबर BD है, BC बराबर BD क्यों है? यस, देयरफॉर BC बराबर BD, क्यों? बाय CPCT, बाय CPCT ये इक्वल है, क्योंकि ये ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो उनका जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। ABCD, ओके, ये डायग्राम है। क्या गिवन है इसमें से? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। गिवन लिखोगे AD इक्वल टू BC। मेरी बात समझ रहे हो? नेक्स्ट, एंड एंगल DAB, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। देखो कहां पे है DAB, DAB ये एंगल, CBA ये एंगल, ठीक है जी, ये आपस में इक्वल है। अब आते हैं प्रूफ पे। टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC
ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, बी डी बराबर ए सी प्रूव करना है। थर्ड पार्ट, एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी। ठीक है जी, ये सारे पार्ट प्रूव करने हैं। तो देखो प्रूव करते हैं हम। ट्रायंगल ए बी डी, देखो कहाँ है, ए बी डी, ये री ट्रायंगल। अगली बात बी ए सी, कितने पार्ट चाहिए आपको? 3 पार्ट चाहिए। ये साइड दोनों ट्रायंगल में इक्वल है, यस। इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल, ये भी इक्वल है। और ये पार्ट दोनों में कॉमन आ रहा है, ए बी। हो गया, साइड एंगल साइड, बस। तो पहली बात, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ओके, क्या होगा? ए डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी, क्यों है? गिवन है तो हमें। अगली बात, एंगल डी ए बी, उस ट्रायंगल का, पहले ट्रायंगल का पार्ट डी ए बी, ये वाला एंगल इक्वल टू किसके होगा? एंगल सी बी ए के, ये भी गिवन है। तीसरी बात, ए बी इक्वल टू ए बी, क्यों? कॉमन है दोनों में जी। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो चुकी है ट्रायंगल बी ए सी के बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट, बी डी बराबर ए सी, देखो कहाँ है, बी डी बराबर ए सी, क्या ये उन्हीं ट्रायंगल का हिस्सा है जो हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव की? यस, उन्हीं का तो हिस्सा है। तो देयरफॉर साइड बी डी बराबर ए सी बाय सी पी सी टी, आप लिख सकते हो ऐसा, क्योंकि हम उसको अभी कॉन्ग्रेंट प्रूव करके आए हैं। ठीक है बात। थर्ड पार्ट, एंगल ए बी डी, सिर्फ ये एंगल, और बी ए सी, हमने यही ट्रायंगल तो प्रूव की थी, समझ रहे हो बात? ये ट्रायंगल तो थी ए बी डी, इस ट्रायंगल का हिस्सा ये वाला पार्ट, ये वाला एंगल, और इस ट्रायंगल का हिस्सा ये वाला, तो दोनों उसी में तो आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बाय सीपीसीटी हो जाएगा, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, इसका है पहले बी ए सी, दूसरी का, ठीक है, बी ए सी बाय सीपीसीटी। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रही होगी बात। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। रिटन क्वेश्चंस में टाइम लगेगा, एक बार आ गए तो फिर बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। और आपको बड़ी बात बताऊं, आगे ग्रेजुएशन लेवल तक मैथ में इतना डिटेल में ये चैप्टर कहीं पे भी नहीं है जितना 9th में है। 9th क्लास का मैथ जो टफ माना जाता है वो इन्हीं चैप्टर्स की वजह से माना जाता है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। ओ बी सी ए डी, ये 90 गिवन है, ये 90 गिवन है। ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, ए डी एंड बी सी परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। ओके, इसके बाद शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी जो है ये सी डी है, बाइसेक्ट करता है ए बी को, इसका मतलब प्रूव करना है आपको ओ बी इक्वल टू ओ ए। डायरेक्ट नहीं बोल रखी उन्होंने ये बात, गिवन है एंगल बी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है जी। टू
प्रूफ क्या करना है, OB इक्वल टू OA, ये प्रूव करना है बस जी। तो देखो और एक कुछ गिवन था, इक्वल परपेंडिकुलर AD एंड BC, AD एंड BC, BC इक्वल टू AD, ये भी गिवन है। प्रूफ पे आ जाते हैं। इन ट्रायंगल OBC, जिसमें से रिजल्ट आएगा ना बेटा वही ट्रायंगल लेनी है, ठीक है। OBC एंड ट्रायंगल OAD, क्या आएगा, एंगल देखो साइड पहले इक्वल है, BC इक्वल टू AD गिवन। अगली बात एंगल B इक्वल टू एंगल, ओके, एंगल B इक्वल टू एंगल A गिवन। और ये एंगल जो होगा ये आपका क्या होगा, इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको 1 2 लिख सकते हो आप। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्रॉस में वर्टिकली अपोजिट होता है ना बेटा, सबसे आसान वाला एंगल, ठीक है। तो देयरफॉर दो एंगल हुए, एंगल एंगल साइड कर लो चाहे साइड एंगल एंगल कर लो, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OAD बाय एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है बात। इसको बाद में लिख सकते हो ना आप, मान लो इसको बाद में लिख दिया आपने तो एंगल एंगल साइड तो हो गया, BC बराबर AD। कहीं कंफ्यूज हो रहे हो भाई, साइड एंगल एंगल बनाते हैं तो, ओके। देयरफॉर क्या चाहिए था आपको, OB इक्वल टू OA, क्या उन ट्रायंगल में आ गए दोनों पार्ट, आ तो गए हैं। OB इक्वल टू OA बाय CPCD, लो जी, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो बच्चे आज इतना ही करते हैं, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस 2 बार करना, कम से कम 2 से ज्यादा बार, फिर जाके बात बनेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।